जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की माँ टोनी चिड़िया टुनटुनी से बहुत प्यार किया करती थी। एक दिन जब टोनी चिड़िया बाजार जा रही थी, तब टुनटुनी ने अपनी माँ को आवाज लगाते हुए कहा, अरे मम्मा, इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रही हो? अरे टुनटुनी बिटिया, घर की सारी सब्जियाँ खत्म हो गई है, तो मैं वही लाने के लिए बाजार जा रही हूँ। वैसे बिटिया, तुझे कुछ बाजार से चाहिए तो तू मुझे बता दे, मैं घर लौटते समय लेते आऊंगी। मम्मा, आपको तो पता है कि मुझे अचार खाना कितना पसंद है, और अभी तो बाजार में कच्चे आम मिल रहे हैं, तो मम्मा आप कच्चे आम जरूर लाना, और उसके बाद हम दोनों मिलकर उस कच्चे आम का स्वादिष्ट चटपटा अचार बनाएंगे। ठीक है टुनटुनी बिटिया, मैं लेती आऊंगी। और इतना कहकर टोनी चिड़िया बाजार चली गई। इस तरह कुछ साल बीत गए और अब टुनटुनी चिड़िया बड़ी हो गई। एक दिन टोनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़े से कहती है, अजी सुनते हो टुन्नू जी, हमारी बिटिया टुनटुनी अब बड़ी हो गई है। कोई अच्छा सा चिड़ा देखकर हम अपनी बिटिया टुनटुनी की शादी अब जल्द कर ही देते हैं। क्या कहते हो जी? हाँ हाँ टुनटुनी की अम्मा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। देखता हूँ, अगर कोई अच्छा चिड़ा मिल जाए तो इस बार अपनी बिटिया के हाथ पीले कर ही दूंगा। और फिर क्या था, टुन्नू चिड़ा अपनी बिटिया टुनटुनी के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश करने लगा। एक दिन जब टुन्नू चिड़ा पानी पीने के लिए नदी किनारे गया, तब उसकी मुलाकात सेठ कड़कनाथ कौवे से हुई। अरे टुन्नू, क्या बात है, इतनी जल्दी पानी पीकर इतनी हड़बड़ी में आखिर कहाँ जा रहा है तू? और देख रहा हूँ तुझे इधर से, तू इधर से बहुत ही चिंतित दिखाई दे रहा है। अरे क्या बताऊं सेठ जी, मेरी बिटिया टुनटुनी अब ब्याह के लायक हो गई है, तो सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा चिड़ा देखकर अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दूं। अरे अब तूने ब्याह के बारे में बोल ही दिया है, तो मैं भी तुम्हें इसी के लिए ढूंढ रहा था। मेरी चाची का लड़का है, बहुत होनहार और शरीफ है, काम भी अच्छा खासा कर लेता है और पैसे भी कमा लेता है। अगर तुम कहो तो मैं उससे टुनटुनी के ब्याह के बारे में बात करूं। अरे सेठ जी, आपने तो मेरी सारी परेशानियों का समाधान ही निकाल दिया। अगर लड़का अच्छा है तो आप मेरी बिटिया के बारे में उससे जरूर बात करिएगा। और फिर क्या था, कुछ दिनों बाद ही टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू नाम के एक कौवे के साथ धूमधाम से करा दी गई। टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली गई और वह अपने ससुराल में बहुत खुश थी। समय तेजी से पंख लगाकर गुजरने लगा। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घर के काम कर रही थी, तभी उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ी, तो उसने उससे कहा, अरे कालू जी, क्या बात है, अभी अभी तो आप ऑफिस के लिए निकले थे और इतनी जल्दी घर वापस भी आ गए। क्या बात है कालू जी, आप थोड़ी परेशान भी दिखाई दे रही हो। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या? टुनटुनी, मेरे ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी ने सारे पैसों का गबन किया और सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। मेरे मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया। पर टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही कहीं और नौकरी कर लूंगा। कालू कौवा रोजाना ही नौकरी की तलाश में जाया करता, पर उसे कहीं भी कोई नौकरी नहीं मिलती और शाम तक वह खाली हाथ घर वापस आ जाया करता। कालू जी, अगर आपके पास कुछ रुपये हो तो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि माँ जी की दवाइयाँ खत्म हो गई है, इसलिए दवाइयाँ लाने के लिए मुझे कुछ रुपये चाहिए। टुनटुनी चिड़िया की ये बातें उसकी सास सुंदरी कौवी, जो वहीं बैठी हुई थी, वह सुन रही थी।
अरे नहीं नहीं टुनटुनी बहू, मुझे दवाइयों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो कितनी अच्छी भली चंगी हूँ। बेटा कालू तू चिंता मत कर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। मैं क्या करूं माँ, मैं कितना अभागा हूँ, अपने परिवार की जरूरतों को भी पूरी नहीं कर सकता। अरे बेटा कालू, तो हिम्मत क्यों हारता है? सुख और दुख तो जीवन के दो पहलू हैं। और देखना, ये दुख के दिन भी जल्द ही कट जाएंगे बेटा। तू चिंता मत कर, हौसला रख। कालू जी, अगर आप कहो तो मैं कोई काम करूं? अरे बिटिया टुनटुनी, कोई भी काम करने के लिए पैसे चाहिए और हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। भला बिना पैसों के तू कौन सा काम करेगी? उसकी चिंता आप लोग बिल्कुल ना करिए, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी पड़ोसन हरी तोती के घर जाती है और उससे बहुत सारे कच्चे आम मांग कर लाती है। अरे टुनटुनी, तुम पागल हो गई हो क्या? इतना सारा कच्चा आम तुम क्यों मांग कर लाई? अरे कालू जी, मैं पागल नहीं हुई हूँ। आपको पता है, इन कच्चे आमों का मुझे स्वादिष्ट अचार बनाने आता है। बचपन में माँ के साथ खूब सारे कच्चे आम का अचार बनाया करती थी और चाट चाट कर खाया करती थी। देखना, मैं इन कच्चे आमों का बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनाऊंगी और फिर जंगल वालों को बेचूंगी। जंगल वालों को ये अचार जरूर पसंद आएंगे। और अपने पति को समझाकर अगले ही दिन से टुनटुनी चिड़िया कच्चे आमों का अचार बनाकर जंगल वालों को बेचने के लिए निकल पड़ती है। अचार ले लो अचार, खट्टी मीठी तीखी स्वादिष्ट अचार ले लो। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। अचार ले लो अचार। अरे बहन, इन अचारों की खुशबू तो बड़ी मनमोहक लग रही है। सूंघते ही मुंह में पानी आ जा रहा है। बहन ऐसा करो, मुझे 5 किलो अचार तोल दो। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया के सारे आम के अचार बिक जाते हैं और टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। माँ जी, आज आम के अचार बेचकर मुझे बहुत मुनाफा हुआ। देखना, अब हमारी गरीबी के दिन जल्द गुजर जाएंगे। इस तरह टुनटुनी चिड़िया जंगल वालों को स्वादिष्ट चटपटे आम के अचार बेचा करती और अपने परिवार के साथ अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगी। टुनटुनी चिड़िया दीवार में टंगे कैलेंडर को देखी जा रही थी, क्योंकि रक्षाबंधन 1 महीने बाद आने वाला था और उसे रह रहकर पिछले वाले रक्षाबंधन की याद आ रही थी। क्या करूं, कैसे होगा सब कुछ? इस बार भी मैं अपने बच्चों का रक्षाबंधन मनाऊं, खुद का रक्षाबंधन मनाऊं या अपने पति की बहन का रक्षाबंधन मनाऊं? पिछली बार भी वह मुझे कितना सुना कर गई थी। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया को पिछली राखी का त्योहार याद आ रहा था कि कैसे कालू कौवे की बहन गोरी कौवी अपने भाई को राखी बांधने आई और टुनटुनी ने उसे राखी बांधने के बदले में केवल 100 रुपये ही दिए। भाभी, बुरा मत मानना, मैं इतने दूर से अपने भाई को राखी बांधने आती हूँ और आप मुझे ये 100 रुपए दे रही हो। अरे भाभी, इससे ज्यादा तो मुझे आने जाने का किराया ही लग जाता है। अगर आप ये अपने भाई से कहोगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप उन्हें समझाती क्यों नहीं हो कि वे पीना और पिलाना बंद कर दे? आपको तो पता ही है ना कि मैं दूसरे के घरों में बर्तन धोने का काम करती हूँ और उससे जो मुझे पैसे मिलते हैं उन्हीं से हमारा घर चलता है। और जो थोड़े बहुत पैसे बच जाते हैं वे आपके भाई मुझसे छीन लेते हैं।
हाँ हाँ, कर लो मेरी बहन के सामने मेरी चुगलियाँ। क्या करूँ मैं, मर जाऊँ। अरे मुझे नौकरी नहीं मिल रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है। और हाँ, ये जो तुम बात बात पर पैसों की धमकियाँ देती रहती हो, मुझ पर कोई एहसान नहीं करती। भाभी आप ना ये 100 रुपये भी रख लो, मुझे नहीं चाहिए और मैं तो अगली बार से यहाँ आऊंगी भी नहीं। और भाई आप क्या भाभी को ताने दे रहे हो, जाकर कोई नौकरी करो ना। अगर कोई नौकरी नहीं मिलती है तो मजदूरी का काम करो। और इतना बोलकर टुनटुनी चिड़िया की ननद वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद टुनटुनी ने अपने बच्चों का रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। यही सब यादों में खोई टुनटुनी चिड़िया रोई जा रही थी और रोते रोते वह अपने रसोई घर में जाकर एक ग्लास ठंडा पानी पीती है और पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश करती है। तभी उसके दोनों बच्चे रसोई घर में आते हैं और उससे कहते हैं, मम्मा मम्मा, बाहर राखी वाला आया है, उसके पास बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ हैं। मम्मा, क्या मैं गोलू भैया के लिए एक राखी खरीद लूं? नहीं नहीं बिटिया, उससे हमें राखी नहीं खरीदनी। मैं ना बाजार से सुंदर सुंदर राखियाँ खरीद लाऊंगी। वैसे मुझे अभी बाहर काम से जाना है, तुम लोग घर में रहकर पढ़ाई करो। टुनटुनी चिड़िया जहाँ काम करती थी वह वहाँ जाकर अपने मालकिन से पैसों की बात करती है। मेम साहब, मैंने जो आपके पास थोड़े से पैसे जमा कराए थे वो मैं आज लेने आई हूँ। त्योहार आ रहा है ना, तो मुझे पैसों की जरूरत है। अरे हाँ हाँ, मुझे याद है, तुम्हारे 1000 रुपये जमा है मेरे पास। रुक तू, मैं तुझे अभी देती हूँ। तब तक दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो आप इस कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मासूम सी टुनटुनी चिड़िया मालकिन से 1000 रुपये लेकर अपने घर आ जाती है और घर के मंदिर में रखे लाल कपड़े के नीचे उन पैसों को रख देती है कि तभी उसका पति कालू कौवा वहाँ आ जाता है और उन पैसों को देख लेता है। अच्छा अच्छा, तो यहाँ है तेरी गुल्लक और तू मुझसे कहती है कि तेरे पास पैसे नहीं है। चल ला पैसे दे मुझे, मैंने अपने दोस्त से पैसे उधार लिए थे और अब वह मुझसे पैसे मांग रहा है। चल दे पैसे दे मुझे। नहीं, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगी। मैंने ये पैसे त्योहार के लिए बचा कर रखे हैं और तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता और मुझे तुम्हारी वजह से सुनना पड़ता है। क्या क्या कहा तुमने? तू मुझे पैसे नहीं देगी? अरे मेरे ही घर में रहती है और मुझे ही पैसे देने से मना कर रही है। रुक रुक, अभी बताता हूँ तुझे। और इतना कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की पिटाई करने लगता है। अपनी माँ को मार खाता देखकर बच्चे उसे बचाने आते हैं और किसी तरह अपने पिताजी के मार से उसे बचा लेते हैं। पर कालू कौवा मंदिर के पास रखे पैसों को उठाकर ले जाता है। मम्मा मम्मा, आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? मम्मा रुको, अभी मैं आपके लिए हल्दी का लेप लेकर आती हूँ। माँ हम यहाँ क्यों रहते हैं? माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रोज रोज बाबा आपको मारते हैं और माँ, मुझे तो यहाँ रहने में डर भी लगता है। माँ चलो ना, हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं। अरे अरे बच्चों, तुम लोग चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर हम घर छोड़ देंगे तो बच्चों हम कहाँ जाएंगे, दर बदर कहाँ भटकेंगे आखिर। टुनटुनी चिड़िया किसी तरह अपने बच्चों को समझाती है और उसके बाद सुनहरी चिड़िया अपनी माँ को हल्दी का लेप लगाती है। टुनटुनी चिड़िया मन ही मन भगवान से अपने दुख दर्द को व्यक्त कर रही थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँगी? मैंने किसी तरह 1000 रुपये जमा करके रखे थे और वह भी कालू जी मुझसे छीन कर ले गए। अरे अपनी ननद का तो छोड़ो, अपने बच्चों का भी त्योहार अब मैं कैसे मना पाऊंगी। गोलू का कितना मन था कि वह मोतीचूर का लड्डू खाए और मेरी बिटिया
बिटिया सुनहरी तो नई फ्रॉक जा रही थी, अब मैं क्या करूं? वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा उन 1000 रुपयों को अपने दोस्त को दे देता है, पर इतने कम पैसे देखकर उसके दोस्त को गुस्सा आ जाता है और वह अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कालू कौवे की पिटाई कर डालता है। कालू कौवा जख्मी हालत में किसी तरह अपने घर पहुंचता है। हे भगवान, तुम तो पैसे देने गए थे ना, और ये हालत कैसी हो गई तुम्हारी? मैंने उससे 5000 रुपये लिए थे और मैंने जब उसे 1000 रुपये दिए तो वह बोला कि मुझे पूरे पैसे चाहिए, और जब मैंने देने से मना कर दिया तो उसने मेरी पिटाई कर डाली। बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुम्हारी मलहम पट्टी कर सकूं। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए हल्दी का लेप बना कर लाती हूँ। और फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के लिए हल्दी का लेप बना कर लाती है और उसे हल्दी का लेप लगाती है। तभी उसके दरवाजे पर एक साधु महात्मा आते हैं। अलख निरंजन, बाबा को कुछ खाने को दे दो, बाबा बहुत भूखे हैं। अलख निरंजन। अरे, लगता है कोई साधु बाबा आए हैं। सुनहरी बिटिया, ये ले, थोड़े से चावल बचे हैं, जा बाबा को खिला दे। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ से चावल लेकर बाबा को खाने के लिए दे देती है। बाबा जल्दी से चावल खाकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उनके जाते ही सुनहरी की नजर एक अंगूठी पर पड़ती है, तो वह उस अंगूठी को उठाकर घर के अंदर लेकर आती है। अरे अरे सुनहरी बिटिया, ये तेरे हाथों में अंगूठी कैसी? मम्मा, वो साधु बाबा जो आए थे, मुझे लगता है उन्हीं की अंगूठी है, शायद गिर गई होगी। मम्मा, अगर वे फिर कभी आए तो उन्हें उनकी अंगूठी वापस कर देना। हाँ हाँ सुनहरी बिटिया, ये अंगूठी मुझे दे दे। जैसे ही वे बाबा मुझे मिलेंगे, मैं उन्हें वापस कर दूंगी। अरे नहीं, ये अंगूठी मुझे दो। इस अंगूठी को बेचकर मैं अपने दोस्त के पैसे चुकाऊंगा, नहीं तो पता नहीं अब वह मेरी क्या हालत करेगा। लाओ सुनहरी, ये अंगूठी मुझे दो। और इतना कहकर कालू कौवा सुनहरी के पंखों से वह अंगूठी छीन लेता है, पर वह देखता है कि वह अंगूठी नकली है और उस अंगूठी के बीच में किसी चीज का बीज है। हे भगवान, ये अंगूठी तो नकली है, और देखो ना, इस अंगूठी में किसी चीज का बीज भी है। हाँ, मुझे नहीं चाहिए, ये लो तुम ही रखो। टुनटुनी चिड़िया भी जब उस अंगूठी को देखती है तो उसे उसमें किसी चीज का बीज दिखाई देता है, तो वह मन ही मन सोचती है कि क्यों ना इस बीज को अपने घर के आंगन में बो दे, और ऐसा सोचकर वह उस बीज को अपने घर के आंगन में बो देती है और सोने चली जाती है। मम्मा जल्दी उठो। मम्मा जल्दी से उठकर घर के आंगन में चलो। मम्मा जल्दी उठो ना। हे भगवान, ये क्या? ये तो राखी का पेड़ है और इस पेड़ पर कितनी सारी राखी लगे हुए हैं। हाँ मम्मा, और ये जादुई राखी के पेड़ हैं। मम्मा, जब मैंने इससे एक राखी तोड़ी तो वहाँ फिर से जादू से दूसरा राखी आ गया। मम्मा, अब हम इस राखी को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। बच्चों, ये सब भगवान की ही कृपा है। उन्होंने ही साधु जी को दूध बनाकर भेजा था और हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजा था। बच्चों, आज मैं बहुत खुश हूँ। और फिर सभी मिलकर उस जादुई राखी के पेड़ से राखी तोड़कर टोकरी में इकट्ठा करते हैं और उसे बहुत ही अच्छी कीमतों पर बाजार में बेच देते हैं, जिससे टुनटुनी चिड़िया को काफी अच्छा मुनाफा होता है। इन राखियों को बेचकर टुनटुनी चिड़िया की गरीबी के दिन तो दूर होते ही हैं, साथ में कालू कौवे ने जो अपने दोस्त से पैसे लिए थे वह उसे लौटा देता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार रक्षाबंधन का दिन भी आ जाता है और सभी मिलकर बहुत ही धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं।